जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारणी। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। माँ के सप्तम स्वरूप काल रात्रि की पूजा उपासना आज के दिन की जा रही है। माता से सर्व कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमतस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि यह श्लोक देवी काल रात्रि को समर्पित है, जो कि अंधकार, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली शक्ति को दर्शाता है, उसका प्रतीक है। भोजपुर से पटना तकनीक का उजियारा, युवा शक्ति संघ संस्कृति का प्यारा किनारा। सिलिकॉन कॉरिडोर में रोजगार के फूल खिलेंगे, गांव शहर में समृद्धि और खुशियां फैलेंगे। नालंदा बोध गया कि ज्ञान गाथा बहे, लोकगीत लोक नृत्य और कला में रंग सजे। चलो गांव की ओर संदेश जगाए, एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का स्वप्न साकार कर जाए। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का संदेश है आधुनिक तकनीक और सांस्कृतिक बिहार, सिलिकॉन कॉरिडोर की ओर। बिहार प्राचीन ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का निरंतर प्रतीक रहा है। आज एक नवोन्मेषी और तकनीकी पुनरुत्थान की ओर अग्रसर है। यह प्रदेश, जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों ने मानव जाति को ज्ञान के अमूल्य रत्न प्रदान किए, अब सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में अपने आद्य शक्ति को पुनः प्रकट करने के सन्निकट अवसर पर खड़ा है। आधुनिक तकनीक और सांस्कृतिक विरासत का यह समन्वय बिहार को केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अपितु वैश्विक मानचित्र पर भी एक प्रेरक केंद्र बना सकता है। भोजपुर और पटना के मध्य प्रस्तावित सिलिकॉन कॉरिडोर इस दिशा में एक ऐतिहासिक अभिकल्पना है। यह केवल भौगोलिक ढांचे का निर्माण नहीं अपितु करोड़ों युवा मस्तिष्कों की प्रतिभा और प्रयासों का संवेदनकृत केंद्र होगा। पलायन की महामारी से पीड़ित बिहार के लिए यह परियोजना एक अस्थायी समाधान प्रस्तुत करेगी, जहां युवा अपनी कौशल और आविष्कारशीलता के माध्यम से प्रदेश में ही आत्मनिर्भर और प्रतिष्ठित जीवन प्राप्त कर सकेंगे। यह कॉरिडोर रोजगार सृजन, आर्थिक सुदृढ़ता और सामाजिक समरसता का अभिनव प्रतीक बनेगा। सांस्कृतिक वैभव और तकनीकी प्रगतिशीलता का संगम ही बिहार के भविष्य की धुरी होगा। बोधगया की आध्यात्मिक गाथा, सोनपुर मेला की जीवंतता, लोकगीत और लोक नृत्य की अनमोल धरोहर, मिथिला पेंटिंग्स की कलात्मकता, ये सब आधुनिक तकनीक और संरचना के साथ समन्वित होकर बिहार को एक वैश्विक आकर्षक केंद्र बनाएंगे। जब अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और नवाचारक इस प्रदेश में आएंगे, वे केवल तकनीकी विकास ही नहीं अपितु सांस्कृतिक गहनता और लोक जीवन की अनुपमता से भी परिचित होंगे। युवाओं की भागीदारी इस परिवर्तन यात्रा का आधार स्तंभ होगी। आज का युवा केवल सरकारी रोजगार की आस में नहीं अपितु नवाचार, स्टार्टअप्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नेतृत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। सिलिकॉन कॉरिडोर और शिक्षा कौशल केंद्रों में के सन्निकट विकास से गांव, शहर, किसान, शहरी परंपरा और आधुनिकता का संतुलित संगम संभव होगा। चलो गांव की ओर की भावना के साथ यह परियोजना न केवल आर्थिक प्रगति अपितु सामाजिक उत्थान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी अद्वितीय माध्यम बनेगी। बिहार जो सदियों से ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का ध्वजवाहक रहा है, आज एक नए मोड़ पर खड़ा है। यह मोड़ है आधुनिक तकनीक, विकास और सांस्कृतिक धरोहरों का समन्वय करके एक सशक्त बिहार गढ़ने का। जब हम आधुनिक तकनीक की बात करते हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, स्टार्टअप्स, स्मार्ट शहर और नवाचार की चर्चा स्वाभाविक हो जाती है। भारत के अन्य हिस्सों की तरह अब बिहार भी इस क्रांति का केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। पटना और भोजपुर के बीच प्रस्तावित सिलिकॉन कॉरिडोर केवल एक भौगोलिक परियोजना नहीं होगी, बल्कि यह करोड़ों बिहारियों के भविष्य का नया द्वार खोलेगी। वर्तमान में बिहार से सबसे बड़ी चुनौती पलायन की है। हर साल लाखों युवा रोजगार की तलाश में देश के बड़े शहरों और विदेशों का रुख करते हैं। अगर यही युवा अपने ही प्रदेश में रोजगार पाएंगे तो ना केवल उनकी जड़ें मजबूत होगी, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था भी कई गुना सशक्त होगी। सिलिकॉन कॉरिडोर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स का गढ़ बनकर पलायन की समस्या को स्थायी समाधान देगा। यह बिहार को रोजगार सृजन का केंद्र की दिशा में ले जाएगा। कल्पना कीजिए, भोजपुर के गांव का एक युवक जो आज अन्य राज्यों में काम करने जाता है, कल पटना भोजपुर कॉरिडोर में अपनी कौशल से रोजगार पा सकेगा। तकनीकी विकास के साथ साथ स्मार्ट शहर की अवधारणा भी इसी कॉरिडोर से जुड़ी होगी।
उच्च स्तरीय सड़कें, तेज इंटरनेट, स्टार्टअप केंद्र और हरित अवसंरचना, ये सब बिहार की तस्वीर बदल देंगे। यह कॉरिडोर नालंदा और बोधगया जैसे विश्व स्तरीय शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्थलों से भी जुड़ा होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेश और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार का इतिहास बताता है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला ने एक समय विश्व का शैक्षणिक नेतृत्व किया था। अब वही धरोहर तकनीकी शिक्षा और नवाचार से पुनर्जीवित होगी। बोधगया जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और विश्व भर के पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है, अगर आधुनिक अवसंरचना जुड़ती है तो यह पर्यटन भी तकनीकी केंद्र के साथ तालमेल बनाएगा। बिहार का सांस्कृतिक वैभव केवल इतिहास की धरोहर नहीं है, बल्कि यह आज भी जीवित है। सोनपुर मेला, लोकगीत, लोक नृत्य और मिथिला पेंटिंग्स इस संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचा सकती है। तकनीकी और संस्कृति का संगम ही बिहार को अद्वितीय बनाएगा। जब सूचना प्रौद्योगिकी पार्क में विदेशी विशेषज्ञ आएंगे तो वे भी बिहार की कला और परंपरा से भी परिचित होंगे। इस विकास यात्रा में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। गांव से शहर तक, किसान के बेटे से लेकर इंजीनियरिंग छात्र तक, हर युवा इस परिवर्तन का हिस्सा बनेगा। आज का युवा केवल सरकारी नौकरियों का सपना नहीं देख रहा, वह नवाचार और स्टार्टअप्स की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाना चाहता है। सिलिकॉन कॉरिडोर उसे यही अवसर देगा। कृषि आधारित स्टार्टअप, स्वास्थ्य तकनीक, शिक्षा तकनीक, वित्तीय सेवाएं और व्यापार, ये सारे क्षेत्र बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। अगर एक किसान परिवार का बच्चा इंजीनियरिंग पढ़कर अपने ही गांव में टेक स्टार्टअप स्थापित करे तो यह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बनेगा। यह कॉरिडोर केवल आर्थिक विकास नहीं करेगा, बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी लाएगा। ग्रामीण शहरी अंतर मिटेगा और गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सिलिकॉन कॉरिडोर का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बिहार का पैसा बिहार में ही निवेश होगा। जो पैसा आज अन्य राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, वो यहीं के विकास में लगेगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय में वृद्धि होगी और बिहार की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत योगदान देगी। विश्व की तर्ज पर जब हम डिजिटल बिहार की कल्पना करेंगे तो इसमें यह कॉरिडोर मुख्य आधार स्तंभ बनेगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पटना और भोजपुर का यह इलाका भौगोलिक दृष्टि से भी उपयुक्त है। यहाँ गंगा किनारे विकसित अवसंरचना और कनेक्टिविटी की क्षमता मौजूद है। पूर्वी भारत में अगर कोई राज्य डिजिटल क्रांति का ध्वजवाहक बन सकता है तो वह बिहार ही है। सिलिकॉन कॉरिडोर इसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा। युवा वर्ग के सपनों में अब केवल जीविका की तलाश नहीं, बल्कि नवाचार, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता का सपना शामिल है। यह कॉरिडोर उन सपनों को वास्तविकता देगा जो सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के साथ साथ शिक्षा और कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि हर स्तर पर युवा इसका हिस्सा बने। चलो गांव की ओर की भावना से जुड़कर अगर कॉरिडोर विकसित होता है तो गांव गांव में रोजगार फैलेगा और लोग वही रहकर प्रगति करेंगे। पलायन कम होगा और पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे और बिहार की सामाजिक संरचना भी संतुलित होगी। इस बदलाव से बिहार का युवा खुद को केवल देश ही नहीं बल्कि विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा देखेगा। उसकी प्रतिभा अब किसी बड़े शहर या विदेश तक सीमित नहीं होगी। यह यात्रा बिहार को एक नए युग में ले जाएगी। यहाँ इतिहास और मस्तिष्क का भविष्य साथ साथ खड़े होंगे और एक सशक्त, आत्मनिर्भर, तकनीक एवं सांस्कृतिक बिहार का निर्माण होगा। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि भोजपुर और पटना के मध्य प्रस्तावित सिलिकॉन कॉरिडोर केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह बिहार की युवाओं की आकांक्षाओं, मेहनत और नवाचार का केंद्र है। यह परियोजना रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, पलायन की समस्या को स्थायी समाधान देगी और बिहार को आर्थिक धारा को सुदृढ़ बनाएगी। नालंदा और बोधगया जैसी विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक और शैक्षणिक धरोहरों के साथ तकनीकी प्रगति का समन्वय बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श मॉडल बनाने की क्षमता रखता है। गांव से शहर तक, किसान से इंजीनियर तक, हर युवा इस परिवर्तन यात्रा का सक्रिय सहभागी बनेगा और बिहार की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में नई ऊर्जा प्रवाहित होगी। तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप, शिक्षा और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से यह कॉरिडोर केवल आर्थिक सशक्तिकरण ही नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। चलो गांव की ओर की प्रेरक भावना के अनुरूप जब यह परियोजना गांव गांव तक प्रगति और रोजगार पहुंचाएगी, तब बिहार का युवा केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनेगा। यही बिहार का सशक्त भविष्य है, एक ऐसा भविष्य जहां इतिहास और आधुनिकता साथ साथ खड़े हों और एक एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का सपना साकार हो। नालंदा बोधगया की धरोहर, सोनपुर मेले की जीवंतता और लोक संस्कृति की जड़ों से जुड़कर अगर तकनीकी और नवाचार को आगे बढ़ाया जाए तो बिहार विश्व पटल पर एक आदर्श मॉडल बनेगा। आज समय है कि हम सब मिलकर एक बिहार श्रेष्ठ बिहार की परिकल्पना को साकार करें। तकनीकी, संस्कृति और युवा शक्ति के बल पर बिहार विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी नई पहचान बनाएगा और यही होगा
चलो गांव की ओर का सच्चा संदेश। आइए मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं और आईपीएस विकास बहू जी को हम सामर्थ्य प्रदान करते हैं, उनके मनोबल को मजबूत करते हैं ताकि वो युवाओं को प्रेरित कर सकें। आज माता सप्तमी आज सप्तमी के दिन माता कालरात्रि को प्रणाम करते हुए पुनः मैं यहाँ के माता से यह मैं आग्रह करता हूँ कि वो पूरे युवाओं को आत्मबल प्रदान करे, पूरे बिहार को संबल प्रदान करे। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।